हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। जी हाँ, आज हम बेबी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। यह मूवमेंट्स के लिए हर एक प्रेग्नेंट लेडी वेट करते रहती है कि वो अपने बेबी की मूवमेंट्स को कब फील कर सके, कब महसूस कर सके। यह एक ऐसा एहसास होता है जो आपकी प्रेगनेंसी को रियल बनाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेबी मूवमेंट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दे, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। बेबी मूवमेंट्स आपको इसलिए भी जानना ज़रूरी होता है क्योंकि आप इसके थ्रू ये जान सकते हैं या पता कर सकते हैं कि आपका बेबी पेट के अंदर बिल्कुल सही है। जनरली बेबी की मूवमेंट्स 5th मंथ से होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो लेडी पहली बार माँ बनती है वो ये मूवमेंट्स को थोड़ा लेट फील करती है क्योंकि तब बेबी थोड़ा छोटा होता है। तो बेबी मूवमेंट्स तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन यह मूवमेंट्स इतनी लाइट होती है कि वो मेकआउट नहीं कर पाती कि एक्चुअल में बेबी की मूवमेंट्स हो रही है या नहीं। लेकिन जो लेडी सेकेंड टाइम माँ बनती है वो कई बार अपने 4th मंथ से भी यह मूवमेंट्स को फील करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही नॉर्मल है, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, चलिए अब हम यह जानते हैं कि बेबी के मूवमेंट्स कम क्यों होते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह हो सकता है कि अगर आप अपने खाने में ध्यान कम देते हैं तो भी बेबी के मूवमेंट्स कम हो सकते हैं, क्योंकि आपका बेबी वीक हो जाता है तो उसके वजह से बेबी कम मूवमेंट्स करता है। इसीलिए आपको अपने खाने में प्रोटीन रिच डाइट बहुत ही अच्छे से खाना चाहिए। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे आपके बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी से हो सके और आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट्स कर सके। गाइस, आपको अपने बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखना है जिससे भी आपका बेबी अच्छे से मूव कर सकेगा। जी हाँ, जब आपके बेबी के चारों तरफ अच्छे से पानी अवेलेबल रहेगा जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, तो आपका बेबी उसमें अच्छे से खेल कूद कर सकेगा और आपको अपने बेबी की अच्छे से मूवमेंट्स भी फील होगी। तो यहाँ पे आपको डेली अच्छे से पानी पीते रहना है। आप इसके लिए नारियल पानी भी पी सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें 95% वाटर होता है। इसी के साथ साथ आप ग्लूकोन डी भी अगर पीते हैं तो आप वो भी पी सकते हैं, और अगर आप फ्रूट जूस भी पीते हैं तो यह भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि फ्रूट जूस में जूस के साथ साथ नेचुरल शुगर भी अवेलेबल होती है जो आपके बेबी के मूवमेंट्स को बढ़ाने में मदद करती है। गाइस, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो भी आपका बेबी मूवमेंट्स कम कर देता है। जब आपके बॉडी में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो भी बेबी के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि तब बेबी के बॉडी में भी शुगर की मात्रा कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप कुछ मीठा खा लें, आप चॉकलेट्स खा सकते हैं, आप मिठाई खा सकते हैं, आप एक छोटा गुड़ का टुकड़ा भी खा सकते हैं और आप खुद ही ये चेंजेस महसूस करेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका बेबी फिर से मूवमेंट्स करने लगेगा। गाइस, कुछ केसेस में आप नोट करेंगे कि आपको आपकी बेबी की मूवमेंट्स दिन में उतनी फील नहीं होती या थोड़ी कम फील होती है, लेकिन जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आपका बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि आपका बेबी दिन में सोते रहता है और जब वो रात को जग जाता है तो वो आपको जगाता है क्योंकि वो बहुत सारी मूवमेंट्स करता है। तो यह भी बिल्कुल कॉमन है और बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी भी मूवमेंट्स दिन में फील होती है तो यह बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। कभी कभी आप यह भी नोट करेंगे कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपको आपके बेबी की मूवमेंट्स अच्छे से फील होती है और फिर ये थोड़ी कम हो जाती है, एंड अगेन जब आप थोड़ा कुछ और खाते हैं तब ये अगेन स्टार्ट हो जाती है। तो यह भी बिल्कुल ही कॉमन है और नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स को फील करते रहना चाहिए। इसी के साथ अगर बेबी तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल पाते या फिर ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है तो भी आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता या फिर यह मूवमेंट्स थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अपने लेफ़्ट साइड में सोना बहुत ही ज़रूरी होता है, अपनी बाई करवट पे, क्योंकि ऐसा करने से आपके बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम नहीं होती और ब्लड फ्लो भी बहुत ही अच्छे से होता है। तो आपको यहाँ पे यह चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आपके बेबी के मूवमेंट्स कम ना हो। कभी कभी प्लेसेंटा के इनप्रॉपर डेवलपमेंट के वजह से भी कम मूवमेंट्स होती है क्योंकि बेबी तक कुछ न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं पहुँच पाते।
जिसकी वजह से बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता और बेबी के मूवमेंट्स भी कम हो जाते हैं। जिन लेडीज़ का एंटीरियर प्लेसेंटा होता है उनको भी बेबी के थोड़े कम मूवमेंट्स फील होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब एंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो वो बेबी एंड बेली के बीच में होता है, तो बेबी के मूवमेंट्स तो होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली आपको बेली तक नहीं आते, आपको पेट तक पता नहीं चलते, क्योंकि जब बेबी मूवमेंट्स करता है तो वो प्लेसेंटा पे लगता है, जिसकी वजह से आपको कम मूवमेंट्स फील होते हैं। लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल है और आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करते रहेगा वैसे वैसे आपको मूवमेंट्स भी थोड़ी कम फील होने लगेगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आपका 7 या 8 मंथ चलते रहता है तो आपके पेट में बहुत ही कम जगह बचती है, तो आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसके वजह से भी आपको थोड़ी कम मूवमेंट्स फील होती है। लेकिन यह भी बहुत ही नॉर्मल है और कॉमन है प्रेगनेंसी में। अगर एक्सपेक्टेड मदर का वजन बहुत ही ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी उनको अपने बेबी के मूवमेंट्स थोड़े कम फील होते हैं। इसी के साथ आप अपने हाथ को अपने पेट पे हर थोड़ी थोड़ी देर पे फेरते रहें, जिससे आपका बेबी आपको फील करेगा और मूवमेंट्स भी करेगा। तो गाइस चलिए अब हम यह जानते हैं कि बेबी की नॉर्मल मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए। जनरली अगर आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में आपके बेबी की मूवमेंट्स फील हो रही है 1 से 2 घंटे के बीच में, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। मान लीजिए अगर आपको हर 2 घंटे में आपके बेबी की 10 मूवमेंट्स फील हो रही है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, यहाँ आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बेबी 2 घंटे से मूव नहीं कर रहा या इससे भी ज़्यादा हो गया, आपके बेबी की आपको मूवमेंट्स फील नहीं हो रही, इवन अगर आप कुछ खा भी रहे हैं तो भी आपकी बेबी की मूवमेंट्स फील नहीं हो रही, तब यहाँ पे आपको आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है और आपको चेकअप करवाना है, सो दैट आपके डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू जान सके कि आपका बेबी बिल्कुल सही है या नहीं। तो गाइज़ आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बेबी मूवमेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें जान ली है। बेबी मूवमेंट्स कितनी होनी चाहिए, अगर बेबी मूवमेंट्स कम होती है तो क्या उपाय करें जिससे आप इसको बढ़ा सकें। तो आई थिंक आज आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमी बेबी। बाय बाय।